हेलो सब लोग, आप लोग कैसे हैं। और आप सभी लोगों को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणेश जी का विसर्जन है। आज 10 दिन रहे गणेश जी अपने घर। आज गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा तो खराब तो लगता ही है, कोई मेहमान आते हैं और फिर जाते हैं तो। पर गणेश जी तो अपने घर ही में रहते हैं। 10 दिन का उनका त्यौहार रहता है, बाकी वे सूक्ष्म रूप में रहें और अपने घर ही में रहते हैं। वो तो अपनी अपन उनकी आकृति को विसर्जित करते हैं। जो 10 दिन का उनका त्यौहार रहता है वो। और सारी तैयारी मेरी हो गई है और अभी बनाना है गणेश जी के लिए भोग। तो भोग नहीं बना है, मैं सोची आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूं। बाकी मेरी पूरी तैयारी हो गई है, बस भोग बनाना है। और भोग के बाद फिर इसके बाद करूंगी मैं भगवान जी की पूजा, गणेश जी की। बाकी सब पूजा कर ली हूँ मैं। और गणेश जी की पूजा में थोड़ा सा मैं सोची तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ा तैयारी करने में टाइम लगता है। अब रोज तो अपन कर ही देते थे, ऐसी रोज तैयारी रहती थी, पर आज तो विशेष तैयारी लगती है ना। तो वही बस गणेश जी की तैयारी में लगी हूँ मैं। अंदर बाहर सबकी पूजा बेस जो डेली की पूजा होती है वो कर दी हूँ। और अब गणेश जी की पूजा करना, विसर्जन करना है मुझे और बनाना है भगवान के लिए मोदक। तो चलिए अब भगवान के लिए मोदक बना लेते हैं। और मैं बता रही हूँ आपसे कि यूट्यूबर बनना है अब मेरा ड्रीम हो गया है। और वो कैसे पूरा होगा, आप लोगों से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। और बहुत रिस्पांस मिल रहा है मुझे बहुत अच्छे से। आप लोगों की मैं बहुत दिल से आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आप बहुत अच्छे से मेरा ब्लॉग देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और जो भी लोग नए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ब्लॉग को देखते रहिए। और मैं रोज ही डेली ब्लॉग अपने डालती हूँ। कभी बाई चांस कोई दिक्कत हो गई तो नहीं डालती, नहीं तो डेली ही डालती हूँ मैं। और ये देखिए, ये सारी तैयारी हो गई है मेरी भगवान की पूजा के लिए। ककड़ी भी मंगा ली हूँ, ये ककड़ी, ये केला। और सबसे मेन चीज ये अनंत। अनंत नहीं आए थे तो अनंत अब भी लेके आए हैं तिवारी जी। और तिवारी जी चले गए हैं पूजा कराने। तो अब मुझे घर की पूजा करना है। बाकी बाहर का सामान पूरी तैयारी कर देते हैं, पूरा सामान ला देते हैं, फिर वो जाते हैं कहीं, क्योंकि पूजा पाठ के दिनों में उनको टाइम नहीं रहता। तो पूरा सामान पहले से पूरी व्यवस्था कर देंगे और इसके बाद फिर जाएंगे। फूल वूल भी ला दिए हैं, सब माला वाला ला दिए हैं। अब मुझे घर का जो है प्रसाद बनाना, पूजा करना, वो अब मैं करूँगी। और चलिए अब पूजा कर लेते, चलिए बना लेते हैं अब भोग पहले, फिर इसके बाद करेंगे पूजा। और फिर मैं आ गई थी ना मोदक बनाने। और मेरे पास ना सांचा ना था मोदक का। और अभी ढूंढते ढूंढते थक गई, नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं हाथे से बना रही हूँ कि हाथे से बना लेती हूँ करके। यही होता है मेरे साथ, कोई सामान इतने अच्छे से खरीदती हूँ और फिर रखती हूँ और पता चला कि टाइम में वो फिर नहीं मिलता। तो अब चलो हाथे से बना लेती हूँ। तो वही मैं हाथे से बना रही हूँ मोदक। बन जाते हैं हाथ से भी, पर सांचा से ना ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो फिर मैं अब कहाँ तक ढूंढूंगी करके। और सुबह पूजा पाठ में जल्दी जल्दी रहती है तो ढूंढने वालों को ऐसे कल ही ढूंढ लेना था, कहीं ना कहीं है वो और सामने ही है। पर वही बात है कि दिमाग में रहता नहीं कहाँ रखे, बस इतना ही भूलती हूँ मैं बहुत ज्यादा। बस मेरी आदत ना कोई सामान रख के और फिर भूल जाती हूँ। बहुत अच्छे से रखूंगी कि समय में काम आएगा करके, और पता चला कि समय में नहीं मिलता। तो फिर अब क्या करें, वो कोई मतलब नहीं है कोई सामान लेने से, समय में मिलता ही नहीं है। तो ऐसा लगता है मतलब खरीद खरीद के रखते जाओ और पता चला कि समय में फिर जैसा बनाना वैसे ही बनाओ। तो मैं आ गई हूँ किचन में भगवान का भोग बनाने। और भगवान का जैसे ही भोग बना मोदक, और फिर पूजा की। थोड़ी सी बना लेती हूँ। और पूजा पाठ के दिन तो पूजा ही पाठ में टाइम, बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। और अभी खाने पीने का कुछ नहीं हुआ। तिवारी जी को करवा दी हूँ नाश्ता। वैसे तिवारी जी नाश्ता कर लिए हैं, तो अब मेरी छोटी भी कर ली है नाश्ता। तो अब मेरी कुछ वो नहीं रहती, अब आराम से होगी पूजा पाठ, फिर आराम से बनाते रहूंगी। ये देखिए अच्छे बन गए, देखो ये देखो, ये अच्छे बनते हैं। और इनको ना बिल्कुल मध्य आंच में सेके। मोवन डाली हूँ बहुत आटा में और गुड़ वाले पानी से। इनके सही, इनको गुड़ई वाली पूड़ी चढ़ती है आज के दिन। मोदक मोदक और गुड़ वाली पूड़ी। तो वही गुड़ मिला के आटा मारी हूँ, मोवन ज्यादा डाली हूँ उसमें। और मोवन के बाद ना फिर ये अच्छे खुशखुशे रहते हैं आराम से। जिसको दो तो खा भी तो ले। वो प्रसाद ऐसा बनाओ कि दो तो खा ले आदमी, नहीं कुछ ऐसा प्रसाद रहता अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो
नहीं खाते कि अच्छा नहीं लग रहा है करके, फिर वो निर्माल में जाता है। इसलिए भले थोड़ा बनाओ पर ऐसा बनाओ कि खा लें करके, नहीं तो फिर प्रसाद ना खाना ही पड़ता है प्रसाद। कई बार क्या होता है अपन बच्चों को देते हैं और बच्चों को अच्छा नहीं लगा तो बच्चे फिर अलग कर देते हैं। इसलिए मैंने अच्छा खूब सारा मोवन डाल के बनाई हूँ। ये देखिए ये तो ये बन गए मोदक, दिया। और अब चलिए अब करते हैं पूजा। और ना सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं आ गई थी भगवान जी के स्थान में, भगवान जी को की पूजा करने। पूरी पूजा करूँगी, इसके बाद फिर विसर्जन करूँगी, हवन करूँगी। तो यहाँ आ गई थी पूजा करने और ये भगवान की पूजा करके मैं माला पहना रही थी इनको। और मूर्ति थी छोटी और माला था बड़ा। अब ये माला बहुत बड़ा हो रहा था तो फिर मैं इसको ना फिर से निकाल के और फिर पीछे माला के थोड़े से फूल नीचे करके और फिर अच्छी गठान लगा दी तो माला हो गया था छोटा। फूल को पास पास में करके, इसके पहले फूल दूर दूर लगे थे तो फूल पास पास में करके कर दी थी तो माला छोटा हो गया था। और ये देखिए बहुत अच्छे से गणेश जी में आ गए। गणेश जी छोटे से तो हैं, बाल रूप में मंगवाई थी और भगवान की आसने की जगह रखी थी मैं इस बार गणेश जी कि एक साथ सबकी पूजा आरती हो जाएगी करके। और ये देखिए भगवान की पूजा मेरी। और देखिए भगवान की पूजा कुछ इस तरह हो गई थी। सारा सामान चढ़ा दी थी मैंने, अनंत भी चढ़ा दी थी, सब चढ़ा दी थी और पूजा हवन भी हो गया था मेरा, हवन भी कर ली थी मैं। श्याम शरण आए सफल की। इसके बाद फिर मैं आरती की जय गणेश देवा करके। और ये देखिए भगवान सजे बैठे हैं और इनको ना जिस दिन विसर्जन करते हैं, जिस दिन आते हैं उस दिन भी एक कपड़ा ओढ़ाया जाता है और जिस दिन जाते हैं उस दिन भी, क्योंकि कोई मेहमान अपने घर में आते हैं फिर जाते समय अपन विदाई करते हैं ना, पूरी वैसे ही विदाई करनी पड़ती है। बड़े मान सम्मान के साथ इनको विसर्जन किया जाता है। और ये देखिए सजे बैठे हैं भगवान। और इसके बाद करीब करीब 6 बज गए थे और 6 बजे हम ले जाने लगे थे विसर्जन करने के लिए नर्मदा जी, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा करके। तो इसलिए तिवारी जी बोले नहीं चलते हैं, 6 बज गए हैं करके। तो हम लोग गए धर्मशाला घाट में। वहाँ नहीं करने दिए थे विसर्जित, वहाँ पुलिस लगी हुई थी। फिर हम वहीं पास में चौरामन घाट वहाँ आए थे और घाट में रख के भगवान की दियावत आरती फिर यहाँ किए। और यहाँ ना उस समय खाली था जब हम गए थे, जब एक मूर्ति बस थी वो भी विसर्जित करने लाए थे। तो फिर हम भगवान को नाव में बिठाल के और वो बोले वहाँ की नई नाव में बैठ जाइए करके, तो मैं भी बैठ गई थी, तिवारी जी भी बैठ गए थे। और ये देखिए नाव में बिठाल के हम इनको ना नर्मदा जी के अंदर खूब घुमाए, नर्मदा जी के अंदर वहाँ तक नाव में ले गए बीच तक। और फिर बीच में ले जाने के बाद फिर हम विसर्जित किए। इस बार ना हमारे गणेश जी बहुत अच्छे से विसर्जित हुए। इसके पहले तो हम घाट से ही विसर्जित करते थे पर इस बार बीच नर्मदा जी में विसर्जित किए हैं। देखिए ज़रा बीच नर्मदा जी में हम नाव में बैठे थे, नाव में बिठाल के गणेश जी को ले गए और वहाँ बीच में ले गए और वहीं जाके विसर्जित किए। इस बार मुझे बड़ा दुख हो रहा था विसर्जित करने का। और ये देखिए गणेश भगवान विसर्जित करने लगे थे बीच नर्मदा जी में। ये देखिए ये बोले गणेश भगवान की ये देखिए। और इस बार मुझे ना इतना दुख लगा गणेश विसर्जन के दिन कि क्या बताऊँ मैं। इसके पहले भी मैं गणेश जी रखती थी पर इस बार कुछ ज़्यादा ही मुझे दुख हुआ, पता नहीं क्यों दुख हुआ। कि सोच रही थी कि देखो 10 दिन रहे, जितना हमको करना चाहिए उतना हमने नहीं कर पाए। हम तो भाव से कर लेते हैं जितना हो पाता है उतना, पर जितना उनका करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। और ये देखिए हम जहाँ हमको सीढ़ी के पास आना था तो वहाँ हम आते जा रहे थे और ये घाट था। ये घाट को ना चौरामन घाट बोलते हैं। पर पिछले साल भी हम यहीं गणेश जी विसर्जित किए थे। यहाँ सब भोलेनाथ का मंदिर भी है। और इसके बाद इनको भी ख़राब लग रहा था, मुझे भी ख़राब लग रहा था और हम दोनों देखी वहीं बैठे। मेरे तो आंसू निकल आए थे भाई, पता नहीं क्यों इस बार मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि बाल गणेश बैठे थे फिर वो गए ना तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और इसके बाद हम थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहे और मेरे को ऐसा लग रहा था, खूब रोना आ रहा था। और बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।